बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बकर ईद के हवाले से आज फिर मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। बकरा ईद पर कुर्बानी के गोश्त से मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं। लोगों के घरों में दावतें भी होती हैं। ऐसे में ख़वातीन की कोशिश होती है कि गोश्त जल्द पके ताकि हर चीज़ वक्त पर हो। मतलब कि गोश्त पकाने के लिए ख़वातीन बहुत से जतन करती हैं, लेकिन अक्सर कुछ ख़वातीन को गोश्त गलाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जिससे गोश्त मिनटों में ही गल जाएगा। गोश्त जल्दी गलाने के लिए कई आजमूदा टोटके आप भी जान लें। टमाटरों को पीसकर इनमें नींबू का रस शामिल करें और इस मिक्सचर को गोश्त पर लगा दें और 10 मिनट के लिए रख दें। अब गोश्त पकाएं और देखें ये कितना जल्दी गलता है ना कमाल की टिप। ज़रूर करें और मुझे लाजमी अपना फीडबैक दें। अदरक के अर्क को 30 मिनट के लिए गोश्त पर लगा कर रखें। इस तरीक़े से भी गोश्त जल्दी गलता है। बग़ैर बू के मलाई जैसी कलेजी कैसे बनाएं, इसका भी तरीका हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और लाजमी देखें। उबलते गोश्त में लहसुन के दरमियान में मौजूद डंडी डालने से भी गोश्त जल्दी गल जाता है। मतलब कि बॉयल होते वक्त लहसुन की डंडी डाल दें, गोश्त जल्दी गलेगा। चाय के 1 या 2 कप में गोश्त को मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए रख दें। दरअसल चाय में टेनिन नामी केमिकल कंपाउंड होता है जो गोश्त गलाने में मददगार साबित होता है ना कमाल की टिप। कोका कोला से भी गोश्त गलाया जा सकता है। जी हाँ, आप कोका कोला से भी गोश्त को गला सकते हैं, वो भी आसानी से। इसमें मौजूद केमिकल्स चीज़ गलाने में मदद देते हैं। इसके लिए 30 से 40 मिनट तक के लिए गोश्त को कोला में मिलाकर रख दें। मतलब कि कोका कोला में मिलाकर रख दें कि एक चीज़ में कोका कोला की बोतल निकालें और उसमें आप गोश्त डालकर रख दें, फिर इसे धोकर पकाएं। अदरक लहसुन पीसकर 1 चुटकी नमक मिलाकर फ्रिज में रख दें। हो सके तो बर्फ़ जमाने की ट्रे में डालकर जमा लें। ये क्यूब्स की शक्ल में होंगे। इनको प्लास्टिक की थैली में डालकर फ्रीज़र में रख दें। इसी तरह हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक मिलाकर पीस लें। इसे भी बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। ये भी आपके काम आएंगे। पकाते वक्त चाय का 1 चमचा डाल दें। इससे खाने का जायका और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब कि जिन लोगों के खानों में अच्छी सी खुशबू होती है, तो आप लोग भी ये तरीका आजमा सकते हैं अपने खानों की अच्छी खुशबू के लिए। बड़ी ईद पर जैसे कुर्बानी का गोश्त तैयार होता है तो सबसे पहले कलेजी चूल्हे पर चढ़ा दी जाती है। लेकिन अक्सर ख़वातीन के साथ ये मसला होता है कि वो कलेजी को इतना धोती हैं लेकिन इसकी बदबू ख़त्म नहीं हो पाती। इसको अच्छी तरह पकाने के बावजूद भी इसकी बदबू ख़त्म नहीं होती है, जिसकी वजह से खाने का सारा मज़ा करकरा हो जाता है। मतलब कि खाने का कुछ मज़ा ही नहीं आता, बल्कि इसकी बू की वजह से दिल भी ख़राब होता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम लाए हैं कुछ घरेलू टोटके जिनकी मदद से आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपको कलेजी के ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कलेजी की बू दूर करने का तरीका, मतलब कि इसकी बदबू कैसे दूर करें। नंबर 1, एक बड़ा लहसुन का टुकड़ा लेकर इसका छिलका उतारे बग़ैर इसको कुचल लें। आप इसके लिए इमाम दस्ता का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से कलीजे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद उसे अच्छी तरह पानी से धोकर छलनी से छान लें ताकि इसका सारा पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए। अब जब आप कलेजी पकाएंगे तो इसमें से बदबू नहीं आएगी और आप मज़े ले लेकर खाएंगे। कलेजी को पकाने से पहले अगर तेल में 4 से 5 दाने मेथी के डाल दिए जाएं
तो इससे भी कलेजी की बदबू ख़त्म हो जाती है और उसमें से बदबू नहीं आएगी। आपको जो तरीका आसान लगे आप वो कर सकते हैं। कलेजी काटने से पहले उसे 6 से 7 बार अगर पानी से अच्छी तरह धो लिया जाए तो इसमें जमा हुआ खून निकल जाता है। और तरीका भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप नमक वाले पानी से धो लें तो इससे काफ़ी हद तक उसकी बू भी ख़त्म हो जाती है और आपका कलेजी आपको साफ़ सुथरा भी मिल जाएगा, मतलब कि बकरे के कलेजी को बिना धोए इसमें 1 अदद नींबू निचोड़ कर डाल दें और 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर पानी अच्छी तरह धो लें, पानी से यानी धो लें। अब इसको पकाएं तो बदबू ख़त्म हो चुकी होगी। कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद पानी में डालकर उसमें 5 चम्मच सिरका डालें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से भी कलेजी बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाती है और बदबू भी ख़त्म हो जाती है।